मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सवाल ही नहीं आता जी, आप बेफिक्र रहिए। किसी को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि सुपारी मैंने दी है। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? तुम मुझे नहीं जानते, क्या समझे? किसने मारा और किसने मरवाया किसी को कभी पता नहीं चलेगा। काम ढंग से करियो, बंदा बचना नहीं चाहिए और किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। और सुदेश? और बलदेव, क्या हाल है? अच्छा, साहब है अंदर? हाँ, बैठे अंदर। 2 मिनट फ्री हो तो बात कर लो। हाँ, जा अंदर बात कर ले। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ बलदेव। देखो, तुम्हें ड्यूटी पर वापस लेने का ऑर्डर्स अभी तक नहीं आया। सर 6 महीने हो चुके हैं। मामला लंबा खींचेगा। हेड कांस्टेबल हो तुम, 16 साल की सर्विस है तुम्हारी, उसके बावजूद जो तुमने किया। खैर, तुम्हारी फाइल डीसीपी साहब के पास है। सर आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकता बलदेव, और अगर कर पाता तो भी शायद नहीं करता। क्यों बे? एक तो तेरी गाड़ी ओवरलोड है, ऊपर से तेरे कागजात भी ठीक नहीं है। साहब मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग वोडिंग का काम ट्रांसपोर्ट सेंटर में होता है। अच्छा। ओ रामदास। जी साहब। जाने दे गाड़ी। पर बलदेव साहब, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। मैंने कहा ना जाने दे गाड़ी। पर साहब आप तो क्या बे? अरे 16 साल की सर्विस है मेरी, बहुत दुनिया देखी है मैंने। और तू तो भी बच्चा है। देख, गुस्सा ना दिला। कल को वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो तेरे लिए ठीक ना होगा, समझा? जा। ठीक है साहब। चल जा भाई, निकल। जितना भी होगा संभाल के लेके चलना, उसके बाद ही जो भी काम होगा वही। हाँ, और आसिफ, सब ठीक? आप ही का राजा मालिक। ऐसे ही बढ़िया चलता रहेगा। एक बारी वर्दी लौट आए फिर देखी ना हाथों का कमाल। जहाँ खोदो वहीं सोना। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। चल चलता हूँ। हाँ हाँ सर। आ गए? जानकी, जल्दी चाय बना। रवि का डब्बा बन रहा है, चाय बाद में बनेगी। तेरी तो एक चाय बनाने को कितना वक्त लगता है? लगते तो सिर्फ 2 मिनट है, लेकिन सुबह के 11 बजे 2 मिनट 2 घंटे के बराबर होते हैं। हजारों काम होते हैं घर में, लेकिन घर से आपका क्या लेना देना? मुझसे जो है ना इज्जत से बात करियो, समझी? इज्जत कमाई जाती है। रवि के प्रिंसिपल ने 2 बार बुलाकर बेइज्जत किया है फीस को लेकर। सब्जी वाले और किराने वालों ने उधार देना बंद कर दिया, ताने कसने लगे। बस कर। एक जोड़ी सोने के कंगन थे, वो भी गिरवी रख दिए। और सुना? हाँ सुना, पर मुझे नहीं, जाके अपने बुढ़े बाप को सुना। फोकट में तुझे मेरे गले बांध दिया। पेशरवी की भी हद होती है। 11 साल हो गए शादी को, लेकिन आपका ये रिकॉर्ड बजना बंद ही नहीं होता। अपने बाप से पैसे मांग, अपने बाप से पैसे मांग। आप अपने आप को बहुत तोप चीज समझते हैं ना, लेकिन आप हैं नहीं। सस्पेंड हुआ हूँ तो कुछ भी बकती रहेगी साली, हैं? चल निकल, अपने बाप के घर जा, चल पैसे लेके आ, निकल। हाँ हाँ चली जाती हूँ, लेकिन क्या कहूँ पापा से कि आपका रिश्वतखोर दामाद सस्पेंड हो गया है, उसकी दारू के लिए पैसे चाहिए। कुछ नहीं तो भीख समझ कर दे दीजिए। जीना हराम। तो छोड़ क्यों नहीं देते? हर महीने पैसे भिजवा दीजिए और रहिए आराम से। मुझसे तो तुझे सिर्फ जूते मिलना है, जूते। और हाथ उठाया तो काशिफ साहब को कंप्लेंट कर दूंगी, कह देती हूँ। हर बारी इंस्पेक्टर साहब की धमकी देती है मुझे। मम्मी, पापा आपको क्यों मारते हैं? मेरी किस्मत ही खराब है बेटा। मेरी भी किस्मत खराब है, तो क्या पापा मुझे भी मारेंगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बातें नहीं करते। और एक बात याद रखना,
अपने पापा जैसे कभी मत बनना। मैं आप जैसे बनूंगा मम्मी, और आपके साथ रहूंगा। पता नहीं बेटा, मेरा जीने का मन ही नहीं करता। काश भगवान मुझे जल्दी बुला ले। ऐसे मत बोलो मम्मी। ग्यारह साल में एक दिन सुकून का नहीं बीता। पता नहीं यार मेरे बापू ने कहाँ से ऐसी सड़ी अलौरे मेरे मत्थे मार दी, जान ले लेती है यार। बलदेव साहब, घर वाली की बातों का टेंशन नहीं लेते। कैसे ना लूं राजदीप, अरे घर जाने का मन ही नहीं करता। उसका चेहरा देखते ही पारा चढ़ जाता है मेरा। मुझे लगता है फिलहाल तुम अपनी नौकरी को लेके परेशान हो। नहीं यार, जब सर्विस में था तब भी यही हाल था। हर दिन खून चूस लेती है मेरा, और हर दिन मेरा दिल करता है कि क्यों मर जाए, कुछ हो जाए उससे, चलवल जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, पर मेरी जिंदगी से जाए साली। बाय बाय पापा। बाय बेटा। और सुनो बेटा, अपनी मम्मी से पूछो कि मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया भी या नहीं। बेटा अपने पापा से कहो कि मुझे कितनी भी गालियाँ दे या मारे पीटे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊं। फिर उन्हें खाना है या नहीं खाना, वो उनकी मर्जी। चल। मम्मी, पापा हमेशा से ऐसे थे? ऐसे मतलब? गंदे, बुरे। बेटा ऐसे नहीं कहते। आपको वो अच्छे लगते हैं? पता नहीं बेटा। अच्छा मम्मा, मैं जाता हूँ, बाय। बेटा बेटा मम्मी पापा के झगड़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, बाय। बाय बेटा। अरे अरे DL10HS। हेलो, क्या? बलदेव साहब, ये एक्सीडेंट आपके बेटे रवि के स्कूल के सामने हुआ। कैसे हुआ? एक स्कॉर्पियो थी, उड़ाने के बाद रुकी नहीं। पब्लिक के सामने पान वाला, सब्जी वाला सबने देखा। पर डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी? अभी बेहोश है। घबराने वाली बात तो नहीं है। 13 फ्रैक्चर है, सर पे गहरी चोट भी लगी है, बहुत नाजुक हालत है। मैं मिल सकता हूँ? अभी नहीं, 3 और ऑपरेशन होने हैं, चांसेस बहुत कम है। एक्सक्यूज मी। शांत हो जाओ। पापा, पापा क्या हुआ मम्मी को? बोले ना पापा, क्या हुआ मम्मी को? बोले ना पापा, मम्मी कहाँ है? बोले ना पापा। मम्मी ठीक हो जाएगी बेटा। मम्मी को कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक। पापा मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। पापा प्लीज मुझे ले चलो मम्मी के पास। पापा बताओ ना मुझे। सर, बलदेव साहब की पत्नी जानकी बहुत ही बुरी हालत में है। गाड़ी ने बहुत बुरी तरीके से उड़ाया सर। और गाड़ी वाला रुका नहीं? नहीं सर। देखो, बलदेव सस्पेंडेड है, लेकिन है हमारे डिपार्टमेंट का, इसलिए इस केस को स्पेशल केस समझो और ढूंढ निकालो उस काले रंग की स्कॉर्पियो को। बिल्कुल सर। रेड अलर्ट जारी करो। उस काले रंग की स्कॉर्पियो पे खून के निशान तो होने ही चाहिए। जी हाँ सर। एक्सीडेंट स्पॉट से सारी जानकारी लो। पान वाले ने गाड़ी देखी है सर। जो भी थे वहां पे उनसे पूरी जानकारी लो। बिल्कुल सर। मैं बलदेव से मिल के आता हूँ। तुम्हारी
सुन के बहुत बुरा लगा। अब कैसी है तुम्हारी वाइफ? सर डॉक्टर कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल है। मैं भी अभी तक उसे नहीं मिला। रोते नहीं बेटा, मम्मी ठीक हो जाएगी। मम्मी मरना चाहती थी, भगवान के पास जाना चाहती थी। मेरा जीने का मन ही नहीं करता है। काश भगवान मुझे जल्दी बुला ले। ऐसे मत बोलो मम्मी। साहब धम से आवाज हुआ, मैंने देखा तो वो औरत यहाँ पर गिरी पड़ी थी। साहब मैडम शायद रास्ता क्रॉस कर रही थी। वो रोज अपने बच्चे को लेकर आती थी और कभी कभार हमारे यहाँ आकर सब्जियाँ भी लेती थी। गाड़ी के बारे में और क्या याद है? काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी साहब, और गाड़ी का नंबर मैंने अपने दिमाग में लॉक कर दिया था, लिख कर रखा हुआ मैंने। ये था। बढ़िया काम किया। देखिए पेशेंट कोमा में चली गई है, इससे मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी। पापा क्या हुआ मम्मी को? बोलो ना पापा, मम्मी को क्या हुआ? पापा बोलो ना मम्मी को क्या हुआ पापा? आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सर पेट्रोल टीम ने इलाके के आसपास की लगभग सारी काले रंग की स्कॉर्पियो को चेक किया, मगर कुछ खास हाथ नहीं लगाया। लेकिन हाँ सर, पान वाले से गाड़ी का नंबर जरूर पता लगाया। फौरन पता करो कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जी सर। हमें ये गाड़ी और उसका मालिक तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन ये केस उतना सीधा नहीं लगता। क्यों सर? हो सकता है कि बलदेव की बीवी जानकी को इस काले रंग की स्कॉर्पियो ने नहीं ठोका हो। सर पूरी पब्लिक के सामने हुआ है एक्सीडेंट। हो सकता है कि बलदेव की बीवी खुद उस स्कॉर्पियो के सामने आ गई हो। वो अपने बेटे से भी मरने के बारे में बात कर रही थी ना। इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, राइट? हाँ साहब, रोज का झगड़ा, रोज की टेंशन। पता नहीं था कि बात यहाँ तक आ सकती है। साहब मैं बलदेव को 15 साल से जानता हूँ। आपके इस पुलिस स्टेशन में आने से पहले जानकी ने उस पर केस ठोका था। कब? कैसा केस? साहब 6 साल पहले की बात है। बलदेव, तुम मेरी टीम के सीनियर कांस्टेबल हो, सिर्फ इसलिए तुम पर एक्शन नहीं ले रहा हूँ। ये कहानी बना रही है, सब झूठ बोल रही है। बताइए सर, ये झूठ है, ये सब झूठ है। पूरे बदन पे है सर, अपनी ड्यूटी की बेल्ट से मारते हैं, रोज मारते हैं, गालियां देते हैं। क्यों मारते हैं? दहेज के लिए सर। अपने बाप से पैसे मांग, अपने बाप से पैसे मांग। सर मेरे पापा गरीब है, किस मुंह से मांगू सर, और क्यों मांगू? सर घर मैं संभालती हूँ, बच्चे को मैं संभालती हूँ, इन्हें भी मैं ही संभालती हूँ, फिर भी कभी खुश नहीं होते। सर मेरे घर में 2 बहनें कुंवारी हैं। पापा पाई जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे नहीं पड़ रहे। देखिए सर, फिर से झूठ बोल रही है, देखिए। और नजरें तुम चुरा रहे हो। हम दोनों पुलिस वाले बलदेव झूठ सूंघ लेते हैं। अच्छी बीवी, तंदुरुस्त बच्चा, ढंग की नौकरी, सब कुछ है तुम्हारे पास। अपने हाथों से अपने घर को मत चलाओ बलदेव। और जानकी, इस बार तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं दर्ज कर रहा हूं, लेकिन एक्शन नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। लेकिन बलदेव, दोबारा कंप्लेंट आई तुम्हारी घरवाली से तो तुम अंदर जाओगे, समझे? फिर उसकी बीवी कभी कंप्लेंट करने को नहीं आई सर। सस्पेंड होने के बाद अपना बलदेव काफी ज्यादा पीने लगा था साहब। घर के हालात भी बहुत खस्ता हो गए थे, रोज मारता पीटता था अपनी बीवी को। हाँ, फिर डिप्रेशन में आके जानकी ने जान देने की कोशिश की होगी। तुम सबसे पहले स्कॉर्पियो के मालिक का पता लगाओ। देखो, सुसाइड का भी क्रिमिनल केस बनता है और एक्सीडेंट साइट से भागने का भी। लेकिन पहले जरा बात तो करते हैं इस गाड़ी वाले से। खाओ बेटा। पापा, मैं अपने आप भी रोड क्रॉस कर सकता हूँ, फिर मम्मी क्यों आई मेरे साथ? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। पापा, आप मम्मी से प्यार नहीं करते ना? तू बहुत छोटा है बेटा इन बातों के लिए, नहीं समझेगा।
आप मम्मी को मरने नहीं दोगे ना? नहीं बेटा। 11 जुलाई 2011 को जानकी का एक्सीडेंट हुआ था। 10 दिन तक वो कोमा में रही, क्रिटिकल हालत में। उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। ये क्या कह रहे हो सुदेश? हाँ सर, इस नंबर पर कोई भी स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर, ये नंबर एक ऑल्टो कार का है और ऑल्टो कार किसी दुर्गेश शर्मा के नाम से है और दुर्गेश शर्मा ग्रेटर कैलाश में रहता है। सर ज़रूर कोई आपको गलतफहमी हुई है। मेरे पास सिर्फ एक ही कार है, ऑल्टो, और उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर। 11 जुलाई को कहाँ थे आप? अपने ऑफिस में था, कनॉट प्लेस। इस तरफ द्वारका आए थे क्या किसी काम से? नहीं सर, मैं तो यहाँ कभी आता ही नहीं, ना ऑफिस के काम से और ना ही किसी पर्सनल काम से। ठीक है, आप जाइए। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलवा लेंगे। ओके, थैंक यू सर। ये क्या मच रहा है? स्कॉर्पियो वाला गलत नंबर प्लेट लगा के क्यों घूम रहा था? ये 50 है, बाकी के 25,000 तुझे अगले हफ्ते मिल जाएंगे। बाकी के 50,000 भाई, 1 लाख में सौदा हुआ था। 25,000 आपने एडवांस दिए थे और अभी ये 50,000। हाँ तो बचे कितने? 25 ना? ये फर्जी नंबर प्लेट बनवाने में 25,000 तो मेरी अपनी जेब से खर्च हो गए। अच्छा, 25,000? फर्जी नंबर प्लेट बनवाना बारीकी का काम होता है। दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट चुरानी पड़ी। मैंने कहा था तुझे कि गाड़ी का नंबर चुरा और लगा, जितने का सौदा हुआ है उतने ही मिलेंगे तुझे, समझा? लेकिन आपका काम तो हो गया ना। वो भी तुम पूरा नहीं कर पाए। उस औरत को ऑन द स्पॉट मरना चाहिए था। वो हॉस्पिटल में जिंदा है। आपने कहा था एक्सीडेंट लगना चाहिए, हमने वैसा ही कर दिया राजदीप साहब। मेरे लड़कों ने अच्छा खासा ठोका था उस औरत को। अब एक्सीडेंट के बाद कोई उतर कर तो देखेगा नहीं कि पार्टी मर गई या जिंदा है। तेरे लड़कों को काम आता नहीं है। ऐसे कामों में 19-20 की गुंजाइश तो होती ही होती है। पूरा कट्टा खाली कर दो बंदे के सर में, फिर भी बच सकता है। तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है ना। अब बाकी के 25 भी तेरी तकदीर में नहीं रहे, और अगर वो औरत जिंदा बच गई तो मेरी तकदीर को बहुत खतरा है विक्रम। इतने दिनों से कोमा में बचना नामुमकिन है, और अगर वो ठीक हो भी गई तो आपको नहीं पहचानेगी। इत्मीनान से दोबारा प्लानिंग कर लेंगे। वैसे इस बार की हमारी प्लानिंग तगड़ी थी ना। ओए बंटी, रेडी रहना। वो औरत किसी भी वक्त आ सकती है, फोन कट मत करना। जी विक्रम भैया। विक्रम, यही है वो औरत। वो बच्चे को एक बार स्कूल छोड़ेगी, दोबारा इसी रोड से वापस आएगी। बंटी, ये जो औरत जा रही है ना, यही है बच्चे के साथ जो रास्ता क्रॉस कर रही है। दिख गई। अभी मत उड़ाना। वो बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद दोबारा इस रास्ते से क्रॉस करेगी, तब तुम अपना काम पूरा करना, समझा? वो बच्चे को स्कूल छोड़कर फिर से रास्ता क्रॉस करेगी, तभी कुछ चल देना। जी विक्रम भैया। अच्छा मम्मा, मैं जाता हूँ, बाय। बेटा, बेटा मम्मी पापा के झगड़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, बाय। बाय बेटा। इंस्ट्रक्टर, अरे
सुन विक्रम, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस कांड में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसका तो कोई चांस नहीं सर जी, लेकिन एक सीधी सादी औरत को मरवाने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी आपको, वो भी एक कांस्टेबल की बीवी को? तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो तुझे मिल जाएंगे। देखो बलदेव, मामला थोड़ा पेचीदा है। बताइए डॉक्टर साहब। तुम्हारी सर्विस से जो भी मेडिकल के पैसे बनते हैं वो सब जोड़ने के बाद भी कम पड़ रहा है। तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा और महंगा भी। बस जानकी जिंदा रहे डॉक्टर साहब, पैसे आ जाएंगे। देखो बलदेव, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए वेलफेयर फंड से कुछ ना कुछ जरूर निकलवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुम समझ रहे हो ना? जी सर। बलदेव, मैं जान गया हूं कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच कुछ टेंशन थी। सर, टेंशन किस घर में नहीं होती। इस हद तक नहीं होती कि पत्नी सुसाइड करने की कोशिश करे। ना सर ना, मैं मानता हूं कि मेरे और जानकी के बीच में काफी झगड़े होते थे और हर बार मेरी ही गलती होती थी, पर जानकी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती सर। हमारा बेटा उसकी जान है सर, और उसके रहते जानकी सुसाइड का सोच ही नहीं सकती। बलदेव, जिस गाड़ी ने तुम्हारी बीवी को उड़ाया वो हमें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं इतना जान गया हूं कि ये एक नॉर्मल हिट एंड रन केस नहीं है। सर, मुझे इस वक्त इतना ही मालूम है कि मेरी जानकी बचनी चाहिए। समझता हूं बलदेव, और इसलिए चाहता हूं कि तुम भी समझो कि इस केस में टाइम लगेगा। समझता हूं सर, जानकी को भी घर आने को टाइम लगेगा। सारा खेल टाइम का ही तो है सर। शुक्रिया राजदीप, चलता हूं। जी सर। सस्पेंडेड कांस्टेबल बलदेव सिंह की पत्नी जानकी 1 महीने तक कोमा में रही और उस दौरान बलदेव सिंह हमेशा उसके पास बैठा रहा, इंतजार करता रहा। पुलिस ने इस केस की फाइल क्लोज नहीं की थी, पर इस केस में कोई हेडवे नहीं मिल रहा था, एक भी सुराग हाथ नहीं लगा था। अब सवाल यह था कि यह अटेम्प्टेड मर्डर क्यों अटेम्प्ट किया गया है? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर राजदीप का इस फुल प्रूफ प्लान के साथ क्या कनेक्शन है? पुलिस के काम में अक्सर तकदीर भी दस्तक देती है। 1.5 महीने बाद सितंबर 2011 में किसी और केस ने इस केस का पिटारा खोला। सर, ये धीरेन गबरी कुछ कहना चाहता है। किस बारे में? सर, वो द्वारका में जो दुकान लूटी गई थी ना गहनों की, उसके बारे में। उस लूट में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी ना साहब, चोरी की थी साहब। ये खबर है तेरी? साहब, मेरी खबर ये है कि वो चोरी की बाइक को कहाँ छुपाया गया है ये मुझे मालूम है साहब। कहाँ छुपाया गया है? 2 मैकेनिक लड़के हैं साहब, उनके पास है सर। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर, आज वो साकिब इलाके में आने वाले हैं साहब। मुझे तो उनके बाइक का नंबर भी मालूम है। सर, ये वही बाइक है। नंबर प्लेट वही है? हाँ सर, धीरेन खबरी ने जो बोला था वही है सर। DL10 FZ 7689। लो सालों को। क्या हुआ भाई? साहब माकदम साहब उस चोरी में हमारा हाथ नहीं था साहब। हम तो उस मॉल के आसपास भी नहीं थे साहब। तो मोटरसाइकिल तुम लोगों को दहेज में मिली थी? साहब वो बाइक कल शाम को हमने एयरपोर्ट के सामने से चुराई थी साहब वो किसकी बाइक है, किस में इस्तेमाल होती, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। हमने तो उस बाइक का नंबर प्लेट बदला था बस साहब। हलक में डंडा डाल दो दोनों के। जो कुछ भी इनके अंदर है ना, बाहर उगलवाओ। इन्होंने जितने भी जुर्म किए हैं मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। सर, वो 2 लड़के छोटू और बंटी, उन्होंने काफ़ी कुछ उल्टी कर दी है। कुछ खास? सर, अपने बलदीप सिंह की बीवी का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इनका हाथ था उसमें? हाँ सर, वो काले रंग की स्कॉर्पियो ये दोनों ही चला रहे थे। अच्छा, तो तुम दोनों वो स्कॉर्पियो चला रहे थे? जी साहब। और उस पे नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी की लगी हुई थी? जी साहब। कौन सा कांड करके भाग रहे थे तुम लोग? कोई कांड करके नहीं सर। तो नंबर प्लेट का तुमने टाइम पास के लिए बदली थी? एक औरत को उड़ाना था साहब, सुपारी मिली थी। हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह की बीवी जानकी को स्कॉर्पियो के नीचे कुचलकर जान से मारने की सुपारी मिली थी तुम लोगों को? जी साहब।
क्यों? साहब सुपारी में कोई क्यों नहीं पूछता। हम तो उस औरत को जानते भी नहीं थे साहब, बस हमें पैसे मिले और हमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। बोल, कांस्टेबल बलदेव के साथ क्या दुश्मनी थी तेरी? मैं तो उस कांस्टेबल को पहचानता तक नहीं और ना ही उस औरत को। समझा। तो तूने इन दोनों को सुपारी दी? हाँ हाँ साहब। और तुझे सुपारी किसने दी विक्रम? सर कोई है। कौन? मेरा पहचान वाला है। साहब जी मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अब बताते हैं अभी, चलो। मेरा कसूर क्या है? साहब जी लेकिन मैंने किया क्या बताओगे? क्या रिश्ता है तेरा बलदेव की पत्नी के साथ? देख अभी टाइम दे रहा हूं, बोल दे। बलदेव की बीवी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। फिर तूने उसकी सुपारी क्यों दी? एक्सीडेंट के समय तू ही मौजूद था, तूने ही उसको पहचाना, ऑर्डर दिए और फिर खड़ा तमाशा देखता रहा। क्यों? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कैसी हैं? ऊपर वाले की दुआ है सर। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जी। सुदेश। जी सर। जाओ जरा बच्चे को कैंटीन में आइसक्रीम खिला के लाओ। जी साहब। आओ बेटा, आइसक्रीम खाने चलते हैं। आ जाओ। बलदेव, तुमने सही कहा था, तुम्हारी वाइफ सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती। जी सर, ये अलग ही मिट्टी की बनी है। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल एक्सीडेंट केस भी नहीं है बलदेव। मैं समझा नहीं सर। हमें भी समझने में जरा टाइम लग गया बलदेव। आओ थाने चलो मेरे साथ। आखिरकार जानकी के हिट एंड रन एक्सीडेंट केस की असलियत सामने आई। एक ऐसे षड्यंत्र पर रोशनी पड़ी जिसमें शामिल सभी गुनहगारों को पूरा विश्वास था कि उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा। ग्यारह साल में एक दिन सुकून का नहीं मिला। पता नहीं यार मेरे बापू ने कहां से ऐसी सड़ी अलोरे मेरे मत्थे मार दी। जान ले लेती है यार, हर दिन खून चूस लेती है मेरा, और हर दिन मेरा दिल करता है कि वो मर जाए, कुछ हो जाए उसे, जलवल जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, पर मेरी जिंदगी से जाए साली। राजदीप, उस तरफ से एक गाड़ी आ रही है फुल स्पीड, और इस तरफ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरी पत्नी। धड़ा सर कुचल कर निकल जाती है गाड़ी, उसका कचुम्बर बना देती है। साहब मुझे लगता है आज आपको कुछ ज्यादा ही हो गई है, तभी आप ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं यार, ये सपना तो मैं हर रोज देखता हूँ। एक बार ये मेरा सपना सच हो जाए तो सुकून की नींद सो जाऊंगा। अरे बलदेव साहब, दो घूंट और मार लीजिए, चैन की नींद आ जाएगी आपको। नहीं, पहले मेरा सपना सच होगा, बाद में ही घूंट मारूंगा। हम दोनों मिलके मारेंगे। बोल, मेरी मदद करेगा ना? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? पिछले 16 साल से तेरी मदद करते आया हूँ राजदीप, और बड़ी नोटें छापी है तूने मेरी मेहरबानी से। मैंने भी आज तक आपके किसी भी काम को ना नहीं बोला है। तो अब भी मत करना। एक बारी मेरा सस्पेंशन हट जाए तो फिर से तेरे काम का आदमी बन जाऊंगा। मेरी पत्नी जानकी का एक्सीडेंट करवा दे। इतना मत सोच, आए दिन तेरी ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ करता है। हाँ लेकिन साहब, अगर मेरा ट्रक इसमें इन्वॉल्व हुआ तो बवाल हो जाएगा। तो किसी और की गाड़ी इस्तेमाल कर, कुछ ऐसा कर कि जिसमें उसका नाम ना आए, तेरा भी नाम ना आए, और ना ही मेरा। विक्रम, मेरे लिए कर दे यार। कर तो मैं दूंगा, लेकिन खर्चा तगड़ा होगा। जितना खर्चा लगेगा ना मैं करूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पूरे कांड में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बस एक एक्सीडेंट तो करना है, नकली नंबर प्लेट लगाओ, उड़ाओ और उड़ जाओ वहां से। कभी किसी को भनक नहीं होगी। लेकिन पकड़े गए तो? पकड़े गए तो क्या, बेल हो जाएगी। हमें पैसे कितने मिलेंगे? पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, किसी का नाम नहीं, किसी पर उंगली नहीं, और मुझ पर तो कभी नहीं। मंजूर है?
बेटा अपने पापा से कहो कि मुझे कितनी भी गालियां दे या मारे पीटे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊं। चल। हाँ साहब। हाँ वो निकल चुकी है घर से, बस किसी भी वक्त पहुंचती होगी वो। पहचानते तो हो ना ठीक से? बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। काम संभल के करियो, किसी का नाम ना आने पाए। बहुत ज्यादा नफरत करता था मैं उससे सर। एक बात अटक गई थी दिमाग में कि वो गई तो मैं सुखी। मैं गलत था सर। जब मैंने उसे अस्पताल में देखा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मुझे उसकी जरूरत है सर। मेरे बेटे को उसकी जरूरत है सर। उसके बगैर बिल्कुल काले काले लगता है सर। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता हूं। बच तो वो गई है बलदेव, शायद उसके बेटे के प्यार ने उसे जिंदा रखा। उस प्यार में थोड़ा हिस्सा तेरा भी था, लेकिन तू उस प्यार का हकदार नहीं है। तो कितना गिरा हुआ आदमी है बलदेव। घिन आती है सोच के कि तू कभी हमारे डिपार्टमेंट में हुआ करता था। अरे अपनी परेशानियां मिटाने के लिए किसी की जिंदगी मिटाने से किसी का भला हुआ है क्या? हाँ, तू तो इन सच्चाइयों को जानता है, फिर भी तूने ऐसा षड्यंत्र रचा। एक वक्त था जब तू खूनियों को पकड़ने वाली टीम में हुआ करता था, और आज तू खुद रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिंदगी और कानून किसी को नहीं बख्शते। हमारे समाज में, हमारे बीच न जाने कितनी शादियां आईसीयू में हैं, कितने रिश्ते कोमा में हैं। बच्चों की खातिर, माता पिता की खातिर, फाइनेंशियल कारणों की खातिर, समाज की खातिर मरे हुए रिश्तों को जिंदा करार दिया जाता है। पर उन दो जिंदा लाशों के बीच सुलगती नफरत की चिता के बारे में कोई नहीं सोचता। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों का वादा करने के बाद अगर कोई जोड़ा मरने मारने की बातें करता है तो वो एक दस्तक है कि अब रिपेयर वर्क की गुंजाइश नहीं है। अलग होना शायद सबसे अच्छा उपाय होगा। जरूरी है कि हम अपने आसपास के बिखरते रिश्तों की आहें सुने, आपसी मामला समझकर पल्ला ना झाड़ लें। याद रखें, जिंदगियां दांव पर हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।